हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। थर्ड यूनिट चल रही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसमें आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक। एक तो चार्ज पार्टिकल का मोशन किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दूसरा चार्ज पार्टिकल का मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चार्ज पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना है। चार्ज पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब एक बात तो सिंपल है, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो देखिए, आप यही कहेंगे, इफ ए चार्ज पार्टिकल moves in the uniform electric field, then electric force act on it. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन इट। तो बेटा उस टाइम पे क्या होगा? इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। और समझिए, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? दैट इज Q इंटू ई। Q क्या है? चार्ज ऑन द पार्टिकल, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में दिखाना चाहो, वेक्टर ना दिखाओ, तो क्या आएगा? QE। अब देखो, यहां से एक चीज कंक्लूड होती है वेक्टर से, कि कभी भी फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, बशर्ते चार्ज क्या हो? पॉजिटिव। क्लियर? बशर्ते चार्ज क्या हो? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स कहां लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर? अब यहां पे एक पॉइंट समझना बहुत ध्यान से। मान लीजिए मैं कहता हूं एंगल है थीटा। क्लियर? और ये थीटा एंगल दो पॉइंट के बीच में है। एक तो किसके बीच में है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और एक क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल बता रहा हूं मैं, थीटा। अब दो केस अराइज होंगे। पहला केस समझ लीजिए। फर्स्ट केस कहेगा वो, अगर थीटा 0 हो या 180 हो, या तो 0 डिग्री हो या कैसा हो? 180 डिग्री हो। मतलब चार्ज पार्टिकल या तो फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हो या फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो। समझना एक बार बहुत ध्यान से। मान लीजिए मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मान लीजिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सुनिए, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? 0। ये वाला केस क्या है? 0 का है। और अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 180। क्लियर? तो ये वाला केस तो कब है? ये वाला केस तो है जब थीटा कितना है? 0 डिग्री,
और ये वाला केस क्या है, जब थीटा कितना है 180 डिग्री। तो बेटा ध्यान रखना दोनों ही केस में चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ मूव करेगा। बस फर्क क्या रहेगा, इस केस में चार्ज पार्टिकल गेट एक्सेलरेटेड, इस केस में चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेट हो जाएगा, और दूसरे केस में चार्ज पार्टिकल क्या होगा बेटा, डी एक्सेलरेट होगा, या उसको बोल देते हैं रिटार्डेशन होगा। तो क्लियर हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जब थीटा 180 होगा तो उस टाइम पे चार्ज पार्टिकल डी एक्सेलरेट होगा, गेट डी एक्सेलरेटेड, या उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर, मतलब इस टाइम में तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही रहेगी। और मेन मैं बात कर रहा हूं पाथ की, तो क्या बताओगे, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। दैट इज चार्ज्ड पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट पाथ। क्लियर, चार्ज पार्टिकल किस में मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। फाइनल। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि आपके थीटा की वैल्यू कोई भी एंगल हो, एनी एंगल एक्सेप्ट 0 एंड 180, मतलब कोई भी एंगल हो सिर्फ किसको छोड़ के, या तो मतलब वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, या कितना नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं थीटा इज एनी एंगल एक्सेप्ट 0 एंड 180। क्लियर, या तो 0 या 180, इनको छोड़ के कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल मान लीजिए आप जैसे सिंपल कह देते हैं 90 का एंगल ले लेते हैं। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मान लीजिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, और पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे सुनो, इस केस में एंगल कितना हो गया, इस केस में एंगल हो गया 90। तो देखो फोर्स कहाँ पे लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी स्ट्रेट थी, तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, इस तरफ मूव करके जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, जब भी चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आपका कोई भी रहेगा, 0 या 180, इसके अलावा कोई भी एंगल हो, तो उस टाइम पे चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा। तो उस टाइम पे आप बताओगे चार्ज पार्टिकल मूव्स इन पैराबोलिक पाथ, मूव्स इन पैराबोलिक पाथ। ध्यान रहेगा। तो जस्ट दो ही बातें हैं, या तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, या चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ पे मूव करता है। बस ध्यान रहे स्ट्रेट पाथ कब रहेगा, जब एंगल 0 या 180 हो, और इसके अलावा कोई भी एंगल हो, किसी भी एंगल के लिए पाथ कैसा रहने वाला है, पैराबोलिक रहने वाला है। फाइनल। और ये ध्यान रखना बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, तो क्या बताएंगे, गेट एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। और यहाँ पे क्या बताएंगे, डी एक्सेलरेटेड, या उसको क्या कह देते हैं, दैट इज रिटार्डेटेड। मतलब क्या हो जाएगा, कैसा मोशन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, या उसको क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेट हो जाएगा, रिटार्डेटेड हो जाएगा, रिटार्डेड। क्लियर, या उसको क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट
का जस्ट अपोजिट, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और अगर पार्टिकल नेगेटिव हो तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जीरो पे एक्सेलरेट होगा और 180 पे क्या होगा, सॉरी, नेगेटिव पार्टिकल हुआ तो जीरो पे तो डी एक्सेलरेट होगा और 180 पे क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो क्लियर हुआ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन पॉइंट ये है कि कब स्ट्रेट पाथ रहेगा और कब पैराबोलिक रहेगा। क्लियर, स्ट्रेट तो जीरो और 180 पे, और इसके अलावा कोई भी एंगल हो उस कंडीशन में कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। तो अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, कहाँ पे आ गए बेटा, हमने चार्ज पार्टिकल के मोशन को पढ़ना है, और किस में पढ़ना है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है। अब एक बात समझ लीजिए बेटा, आप क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा था तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे क्या बताएंगे, इफ ए चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज पार्टिकल moves in the magnetic field, moves in the uniform magnetic field, then magnetic force, act on it। तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड बताएं तो क्या आएगा, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में बताऊं तो वेक्टर की फॉर्म में क्या आएगा, क्यू कॉमन और क्या आ जाएगा, वी क्रॉस बी आ जाएगा। क्लियर, और डायरेक्शन दे दी जाती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके, पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अब यहां पे एक समझिए, जो एंगल है थीटा, यहां पे भी वो किस किस के बीच का एंगल है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और क्या है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अब समझिए बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ही केस थे कि भाई एंगल या तो जो थीटा है वो या तो 0 और 180 हो या फिर कोई भी एंगल हो। यहां तीन केस आएंगे। पहला केस समझिए, पहला केस आएगा अगर मान लीजिए थीटा जो एंगल है वो थीटा एंगल 0 या 180 डिग्री हो। तो समझिए एक बार, अगर 0 या 180 होगा तो उस टाइम पे आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, उस टाइम पे आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ एम, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और अगर बेटा मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो चार्ज पार्टिकल किस में मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ में। तो क्या बताएंगे, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। क्लियर हो गया, तो चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा उस टाइम पे, 0 हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन समझिए, अब दूसरी सिचुएशन से पहले मैं एक थर्ड सिचुएशन बता रहा हूं। क्या है ये कि मान लीजिए थीटा एंगल 90 डिग्री हो,
थीटा एंगल कितना हो बेटा, 90 डिग्री हो। ये जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है, ये मैग्नेटिक फोर्स की मिनिमम वैल्यू है। क्लियर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगर थीटा एंगल 90 हुआ तो साइन 9, ये जीरो कैसे हुआ, क्योंकि साइन 0 0। और अगर साइन 90 आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, और उस टाइम पे आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा QVB के बराबर। और ये अपने आप में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। और ध्यान रखना, इस टाइम पे चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ, और इस टाइम पे चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अब एक पॉइंट है बेटा समझने लायक, बहुत ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि जब थीटा 90 होगा तो उस टाइम मैग्नेटिक फोर्स ये होगा, और चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे। तो एक बात समझिए बेटा, सर्कुलर पाथ पे कोई चीज मूव कर रही है तो इसका मतलब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। अब समझिए बेटा, आपने ये पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स, अभी अभी पढ़ रहे हैं आप, मैग्नेटिक फोर्स जब थीटा 90 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा QVB, और चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो आप यहां पे कह सकते हैं देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, होगा ना बेटा। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या है, QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। अगर मैं कहूं कि यहां v से v कैंसिल, तो r किसके बराबर आएगा, mv/bq। यहां पे देखो m क्या है, m है पार्टिकल का मास, v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, b क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड q क्या है चार्ज ऑन द पार्टिकल, और ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑन विच चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। क्लियर, चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और इसलिए देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स को BQV किसके बराबर कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर रहा हूं mv²/r। क्लियर हो गया, ये यहां से दिया है मैंने, मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया। तो यहां से देखिए v से v कटेगा, एंड क्या आ जाएगा, रिजल्ट लिख रहा हूं डायरेक्ट, पहला रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r, r किसके बराबर आएगा बेटा, v से v कैंसिल, और ये इधर आ जाएगा, तो r किसके बराबर हुआ, mv/bq। क्लियर हुआ कि चार्ज पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या रहेगा, रेडियस रहेगा mv/bq। अब सुनिए, अगर वो कहता है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, तो देखना वेलोसिटी क्या आएगी, मैं v निकाल दूं तो ये इधर चला जाएगा, दैट इज bqr/m। तो वेलोसिटी बता सकते हैं। तो देखिए सेकंड पे आ रहा हूं, सेकंड क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑन द सर्कुलर पाथ, v किसके बराबर आएगा बेटा, bq इधर ले जाओ, m डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा bqr/m। ये क्या आ गई, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। अब तीसरा समझिए,
तीसरा क्या आएगा, टाइम पीरियड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, कभी भी टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। और बेटा एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या आएगा भाई, एक चक्कर का डिस्टेंस, एक चक्कर का डिस्टेंस क्या आएगा 2πr, और अपॉन क्या आएगी वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड तो यही आएगा ना। तो देखिए एक बार हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t किसके बराबर आएगा 2πr, और अपॉन क्या करेंगे वेलोसिटी। और देखो बेटा r की वैल्यू रख रहा हूं, r की वैल्यू क्या रखूंगा mv अपॉन बी क्यू, mv अपॉन बी क्यू रखूंगा तो v से v कट जाएगा और किसके बराबर आ जाएगा 2πm अपॉन बी क्यू। क्लियर, ये किसका रिजल्ट आ गया, टाइम पीरियड का रिजल्ट आ गया। फिर एक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड करेंगे तो क्या आएगा बी क्यू अपॉन 2πm आएगा। क्लियर। और एक आता है बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी, एक फिफ्थ पॉइंट कह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ mv²। और आप यहां पे चाहो तो v की वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी 1/2 mv², b² q² r² m²। एक m से m कटेगा तो क्या आएगा b² q² r² और अपॉन क्या आ जाएगा m आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये क्या आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आ गया। तो ध्यान रहेगा, देखो ये कोई इशू नहीं है, थीटा 0 या 180 होगा उस टाइम पे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव करेगा, और जब थीटा 90 होगा तो उस टाइम पे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव करेगा। अब मेन इशू है ये पांचों रिजल्ट याद रखने हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे अच्छे कि चार्ज पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उसका रेडियस क्या है, वेलोसिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। और अगर मान लीजिए अब मैं कहता हूं थीटा इज एनी एंगल एक्सेप्ट, इस बार 3 एंगल छोड़ने होंगे 0, 90 एंड 180 डिग्री। भाई 3 एंगल छोड़ दो, 0, 90 और 180, इन तीनों को छोड़ के अगर कोई भी एंगल होगा तो आपका मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, जो एंगल की वैल्यू होगी वो रख देंगे, दैट इज BQV साइन थीटा। जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे। और ये समझिए पॉइंट क्या आएगा, चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इन हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा बेटा, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा, दैट इज हेलिकल पाथ। अब ये समझिए हेलिकल पाथ क्या होता है बेटा, हेलिकल पाथ होता है जैसे स्प्रिंग टाइप का पाथ, स्प्रिंग के जैसे ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा, इस पाथ को क्या बोलेंगे हेलिकल पाथ बोलेंगे। तो ध्यान रहेगा चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। क्लियर। तो एक बार कंक्लूड कर रहा हूं, समझिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल कहां मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो BQV साइन थीटा, थीटा सेम यहाँ पे भी एंगल है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब 3 केस बनाएंगे, अगर थीटा 0 या 180 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा और चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। दूसरा, थीटा 90 होगा तो चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे। और इसके अलावा कोई भी एंगल होगा तो चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। क्लियर। तो एक बार जस्ट देखिए,
दो पॉइंट हैं, क्लियर करेंगे, एक बार रिपीट कर देंगे, याद भी हो जाएगा। तो जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। पहली बात, थीटा 0 या 180 होगा तो उस टाइम पे कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। और थीटा कोई भी एंगल हो, एनी एंगल एक्सेप्ट 0 या 180, तो पाथ कैसा रहेगा आपका, पैराबोलिक रहेगा। क्लियर, ये दो पॉइंट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। दूसरा सुनो, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और यहां पे कितने केस आएंगे, अगर थीटा 0 या 180 हुआ तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा और चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। और तीसरा, अगर थीटा कोई भी एंगल हुआ, एनी एंगल, और किन किन को छोड़ के, एक्सेप्ट 0, 90 एंड 180, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा, हेलिकल पाथ रहेगा। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो और मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे कितने केस रहेंगे, तीन केस। क्लियर, और बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ पे मूव करते वक्त मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो क्यू वी बी किसके बराबर रखेंगे, एम वी स्क्वेयर बाई आर, रेडियस निकल जाएगा यहाँ से, यहीं से वेलोसिटी निकल जाएगी। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर का टाइम क्या आएगा, एक चक्कर का डिस्टेंस 2 पाई आर, भाई वन रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा, इसको वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। तो देखना, मैं आर की वैल्यू रखूंगा, तो आर की वैल्यू रखूंगा तो ऑटोमेटिक आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आया बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और किसके बराबर आएगा, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। ये किसका रिजल्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी का। और लास्ट रिजल्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर, और मैं किसकी वैल्यू रख रहा हूँ, वी स्क्वेयर की वैल्यू रख रहा हूँ। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 2m। क्लियर, ये काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, बस यहाँ पे पता हो Q क्या है, चार्ज ऑन द पार्टिकल, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, M क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑन विच चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। क्लियर, तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जनरली पाथ वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाते हैं या आपके रेडियस वगैरह से रिलेटेड आ जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करेंगे अच्छे से। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।